क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे। गाइस, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम अपने सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे जो हम अपने अकाउंट में जितने भी टर्म्स यूज़ करने वाले हैं उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है जो हमारी टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि इसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो इकोनॉमिक यानी कि मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड होते हैं। फिर ट्रांजैक्शन में बी ऑफ टू टाइप्स। ये जो ट्रांजैक्शन है वो दो प्रकार की हो सकते हैं, एक तो है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल तो क्या होती है, टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज़। जो ट्रांजैक्शन दो इंडिपेंडेंट बिजनेस यानी कि बिजनेस के अंदर न होकर किन्हीं दो बिजनेस के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो, मतलब गुड्स परचेज हो और सेल हो, किन्हीं दो बिजनेस के बीच, उनके बीच होने वाले ट्रांजैक्शन को हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर है हमारे इंटरनल ट्रांजैक्शन। ये क्या होते हैं, इनसाइड ए बिजनेस एंटिटी, किसी बिजनेस के अंदर ही होने वाली जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि आपने ऑनर से पैसा लिया दिया या किसी मशीन के लिए जो जितना भी आपने खर्च किया वो जो आपके बिजनेस के अंदर हो। एक्सटर्नल तो दो बिजनेस के बीच होने वाली और इंटरनल किसी एक बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन से क्या होता है, चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले ही बता चुकी हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो टर्म्स जो होगी हमारी मनी से रिलेटेड होगी और एक ट्रांजैक्शन के आते ही हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर भी अफेक्ट पड़ता है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है इवेंट। इवेंट क्या है, रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन या कंसिक्वेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन, हम कुछ भी कह सकते हैं। इवेंट मतलब फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके जो बिजनेस है उसमें कोई कैश आया है या कैश गया। जैसे ही वो कैश आया, जितनी भी ट्रांजैक्शन आप करने वाले थे कि वो कैश किस लिए आया है, किससे लिया है, कहाँ यूज़ होगा, कहाँ, तो उसकी जो कैश के आते ही जो आपकी पूरी ट्रांजैक्शन पर लास्ट तक जो अफेक्ट पड़ा है, लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो इवेंट है। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है अकाउंट। ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग हैव टेक प्लेस। जितनी भी ट्रांजैक्शन है लेकिन वो क्या हो, सेम नेचर की हो, एक ही, या तो उस एक अकेले व्यक्ति से हो या कोई वस्तु हो। अगर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है तो उसे हम अकाउंट कहते हैं। जैसे आपने एक ही व्यक्ति से पैसा लिया दिया, उसी से सामान खरीदा, तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उस ट्रांजैक्शन को, जैसे मान लीजिए आपने घनश्याम से ख़रीदा, प्रदीप से ख़रीदा, तो वो प्रदीप अकाउंट के नाम से वो शो होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल। कैपिटल होती है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस या ऑनर ऑफ ए बिजनेस। जो अमाउंट किसी भी बिजनेस के ऑनर द्वारा, चाहे वो दो पार्टनर्स के हो, जो भी ओनर होगा बिजनेस का, उनके द्वारा जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है वो हमारी कैपिटल होती है। नेक्स्ट है ड्रॉइंग। अमाउंट विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। बहुत सारे जितने भी और जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर लाइन को यहीं पर छोड़ देते हैं। द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज़। जो अमाउंट किसी भी ओनर द्वारा अपने खुद के यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, खुद के यूज़ के लिए निकाली जाते, उस अमाउंट को ड्राइंग कहते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताते कि वो अमाउंट ले कहाँ से रहे हैं, आउट ऑफ बिजनेस फंड। जो बिजनेस उन्होंने सेटअप किया है, जो कैपिटल इन्वेस्ट किए, उसी बिजनेस फंड में से, जो बिजनेस फंड बनाया गया है उसमें से जो अमाउंट ओनर खुद के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल पेमेंट के लिए जो अमाउंट निकाल लेता है वो हमारी ड्राइंग होती है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारी लायबिलिटी। लायबिलिटी द अमाउंट ओव्ड टू क्रेडिटर्स।
लाइबिलिटी का मतलब होता है उधार। जब हम किसी से उधार लेते हैं, जो उधार हमें पे करना होता है, क्रेडिटर्स को पे करना होता है, वो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड लिखी जाती है, एसेट जो हमारी होती है वो डेबिट साइड होती है। लाइबिलिटी जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है? अमाउंट पे टू ओनर। जैसे यहाँ पे भी इंटरनल था, इनसाइड, तो इंटरनल में क्या होता है? किसी इनसाइड मतलब ओनर हो गया। जो अमाउंट ओनर को पे की जाती है वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटीज़ होती है। ये भी हमारी बिजनेस, अपने खुद के बिजनेस के अंदर हो रही है। नेक्स्ट जो है हमारी एक्सटर्नल, आउटसाइडर को जो अमाउंट पे की जाती है वो हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो ये दोनों भी आ जाएंगे। इंटरनल तो जो बिजनेस के अंदर ओनर को पे की जाती है, एक्सटर्नल जो बिजनेस से बाहर किसी आउटसाइडर को पे की जाती है वो अमाउंट। आगे हम जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्लासिफाइड की गई है 2 पार्ट में। जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, फर्स्ट तो है हमारी लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड का मतलब जो चीज़ बदली ना जा सके, एक बार फिक्स हो गई। इसी नाम से आपको डेफिनेशन भी अच्छे से आ गई होगी। दोज डेब्ट्स विच आर पेंडिंग पेमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ऐसे उधार जो हमने छोटे समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय के लिए लिए हैं और उस जो लंबे टाइम के लिए लिए हैं उसके बाद हम उनको पे करेंगे। मोर देन 1 ईयर जो आपका वो उधार होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे उधार जो आपके बचे हुए हैं उनकी पेमेंट करनी है बहुत लंबे समय के बाद करेंगे, लेकिन आप कब? मोर देन 1 ईयर, ज़्यादा 1 साल के बाद। जितना भी आपने डेब्ट लिया है, उधार लिया है, वो लंबे टाइम के लिए लिया है, मतलब वो चीज़ आपकी फिक्स्ड हो गई, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। वो चीज़ एकदम फिक्स होने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ यूज़ हो गई वो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ है। सेकेंड है आपका शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज़। करंट जो चीज़ अभी अभी घटित हो रही है, अभी जो चीज़ हमारे बिजनेस में हो रही है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, थोड़े समय से। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, नाम से ही आप एकदम आपका माइंड क्लिक करेगा कि शॉर्ट टर्म आ रहा है तो मीन्स थोड़े समय के लिए। करंट है अभी अभी जो हो रही है वो लाइबिलिटीज़। तो दोज लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड नियर फ्यूचर, ऐसे उधार जो हमें नियर फ्यूचर निकट भविष्य में ही पे करने विद इन 1 ईयर। मैंने स्पेशली लिखा है विद इन 1 ईयर क्योंकि ये 1 ईयर से ज़्यादा है और ये 1 साल के अंदर जो हमने उधार पे करना है वो हमारी शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज़ है। 7th है हमारा एसेट्स, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस इंक्लूडिंग द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स। ऐसी प्रॉपर्टी जो बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी है, चाहे वो हमने दूसरों से पैसा उधार लिया हो, बेशक वही क्यों न हो, वो हमारी एसेट होती है, वैल्यूएबल होती है। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए, वैल्यूएबल होनी चाहिए। वो जो आप एसेट में जिस चीज़ को गिन रहे वो चीज़ वैल्यूएबल होनी चाहिए। ओन्ड बाय बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए वो चीज़ यूज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने अपने खुद के घर के लिए खरीदी है, वो आपकी एसेट नहीं होगी। वो चीज़ आपने बिजनेस के लिए की हो एट ए मिजरेबल मनी कॉस्ट। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। अब इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फ़िलहाल मैंने 2 ही लिए क्योंकि आज के लिए एक साथ इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फर्स्ट है हमारी फिक्स्ड, जैसे यहाँ पे था करंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, वैसे ही फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट continued use in business for purpose of producing goods।
जो सामान को बनाने के लिए जिनका हमारे बिजनेस में कंटिन्यू यूज़ किया जाता है वो चीज़ें नॉट फॉर रीसेल, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें दोबारा बेची नहीं जा सकती। मतलब आपने अगर वो चीज़ अपने बिजनेस में ख़रीद ली तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए रहेगी, आप उसको दोबारा से रीसेल नहीं करेंगे, आप अपने खुद के यूज़ के लिए रखेंगे। सच एज लैंड, आपने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए ज़मीन खरीदी तो आप उस ज़मीन को बेचेंगे नहीं, अपने खुद के लिए यूज़ करेंगे। तो ऐसी एसेट जिसे हम बेच नहीं सकते और एक लंबे टाइम के लिए हमारे बिजनेस में बनी रहती है, हमारे सामान बनाने के लिए यूज़ होती है, वो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, सच एज लैंड, मशीनरी, फर्नीचर एट्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी करंट मीन्स जो फ्लैक्सिबल हो, बदली जा सके, शॉर्ट टाइम के लिए हो। दे आर सेल फॉर पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग कैश, इनको बेचा जा सकता है किस पर्पज़ के लिए, ताकि ये कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दे आर फॉर शॉर्ट पीरियड, जैसे करंट है शॉर्ट पीरियड के लिए। पहले ये दोनों नाम बहुत मिलते जुलते हैं, लाइबिलिटीज़ में आपका उधार हो जाता है, एसेट्स में आपकी जो बिजनेस की संपत्ति है वो हो जाती है, सच एज डेटर्स या बिल रिसीवेबल एट्सेट्रा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स। कल हम इसके जो एसेट्स है ना वो नेक्स्ट पॉइंट जो 3 बच गए वो डिस्कस करेंगे। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक बार में इतना करना अच्छा नहीं है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। जाते जाते सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप मेरी जो आगे आने वाली वीडियोज़ है वो भी देख सकें। थैंक यू।